सर, आप कैसे देखते हैं इस तरह से ताहयात नहली 5 साल तक मुहित होगी, नहीं होगी, या किस पे ज़्यादा असरअंदाज होगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला है वो तो नजर आ रहा है कि फैसला क्या हो, बिल्कुल तयशुदा मामला है। दूसरी बात यह है कि अगर एक फलसफा जिसकी तरफ आज इशारा किया गया कि और सारे दोस्त भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर नाअहली नहीं होनी चाहिए तो फिर सिरे से नहीं होनी चाहिए। फिर ये 5 साल वाली या लाइफ टाइम वाली क्या बात हुई, तय कर दिया जाए कि नाअहली जो है वो सिरे से होनी नहीं चाहिए। जो फैसला अगर नाअहल करना है तो अवाम ने करना है, किसी को अहल करना है तो अवाम ने करना। दूसरा इम्तिहान इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने हमारे दोस्त ने तारीफ की कि जी उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो मंजूर किया। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हम किसी मामले में जो पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार है उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो एक बात, और दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि जो हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। अब हमने ये देखा कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था 90 डेज वाले इलेक्शन का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुदाखलत की और उसके ऊपर बहुत लहदे हुई और बहुत सारे लोगों ने यानी कहा कि ये क्यों ऐसा हुआ, और उसके बरक्स आया मामला। फिर उसके बाद वही हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट जो थी, उसके पास मामला पेंडिंग था और इंटरिम ऑर्डर पास हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने बाकायदा उसको अपने पास वो वोटो इख्तियार इस्तेमाल करके उसको नजरअंदाज कर दिया कि हाई कोर्ट जो है उसके पास भी मामला पेंडिंग है। अब ये मामला जो है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तय करने चली है, बुनियादी तौर पर ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला हो सकता है। अगर ये पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से ये फैसला कर सकती है कि जनाब ये जो 1F है या 63 है इसको खत्म कर दिया जाए, यानी क्वालिफिकेशन रखी ना जाए, बट टू स्पीक ऑफ 5 years आर परमानेंट फॉर लाइफ। तो मामला ये है कि अगर इस वक्त किसी एक खास शख्स को मोबिलाइज करने के लिए, जो कि बार बार वो कह रहे हैं हमारा मकसद किसी एक को देखना नहीं है, लेकिन इस अमली तौर पर अगर ये नजर आएगा तो उससे जो वकार, मैं समझता हूँ हमारे दोस्तों को तो अच्छा लगता होगा अपने अपने मामलात में। सर, आप कैसे देखते हैं इस तरह से ताहयात नहली 5 साल तक मुहित होगी, नहीं होगी, या किस पे ज़्यादा असरअंदाज होगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला है वो तो नजर आ रहा है कि फैसला क्या हो, बिल्कुल तयशुदा मामला है। दूसरी बात यह है कि अगर एक फलसफा जिसकी तरफ आज इशारा किया गया कि और सारे दोस्त भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर नाअहली नहीं होनी चाहिए तो फिर सिरे से नहीं होनी चाहिए। फिर ये 5 साल वाली या लाइफ टाइम वाली क्या बात हुई, तय कर दिया जाए कि नाअहली जो है वो सिरे से होनी नहीं चाहिए। जो फैसला अगर नाअहल करना है तो अवाम ने करना है, किसी को अहल करना है तो अवाम ने करना। दूसरा इम्तिहान इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का है, जिसने हमारे दोस्त ने तारीफ की कि जी उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो मंजूर किया। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हम किसी मामले में जो पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार है उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो एक बात, और दूसरी बात उन्होंने कहा जी कि जो हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। अब हमने ये देखा कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था 90 डेज वाले इलेक्शन का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुदाखलत की और उसके ऊपर बहुत लहदे हुई और बहुत सारे लोगों ने यानी कहा कि ये क्यों ऐसा हुआ, और उसके बरक्स आया मामला। फिर उसके बाद वही हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट जो थी, उसके पास मामला पेंडिंग था और इंटरिम ऑर्डर पास हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने बाकायदा उसको अपने पास वो वोटो इख्तियार इस्तेमाल करके उसको नजरअंदाज कर दिया कि हाई कोर्ट जो है उसके पास भी मामला पेंडिंग है। अब ये मामला जो है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तय करने चली है, बुनियादी तौर पर ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला हो सकता है। अगर ये पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से ये फैसला कर सकती है कि जनाब ये जो 1F है या 63 है इसको खत्म कर दिया जाए, यानी क्वालिफिकेशन रखी ना जाए, बट टू स्पीक ऑफ 5 years आर परमानेंट फॉर लाइफ। तो मामला ये है कि अगर इस वक्त किसी एक खास शख्स को मोबिलाइज करने के लिए, जो कि बार बार वो कह रहे हैं हमारा मकसद किसी एक को देखना नहीं है, लेकिन इस अमली तौर पर अगर ये नजर आएगा तो उससे जो वकार,
मैं समझता हूँ हमारे दोस्तों को तो अच्छा लगता होगा अपने अपने मामलात में